हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सन एंड शेडोज। ओके, यूनिट नंबर है आपकी 4, अवर यूनिवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बच्चों और अच्छे से रीड करते हैं। द सन इज अ वेरी बिग बॉल ऑफ फायर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है कि जो हमारा सन सूर्य होता है वो एक आग का बहुत बड़ा गोला होता है। ठीक है, राउंड होता है क्योंकि वो एज इट इज़ वेरी ब्राइट, जैसे कि वह बहुत चमकीला होता है, बहुत चमकता है। वी कैन नॉट लुक स्ट्रेट एट इट, तो हम उसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देख सकते, ऐसे जैसे सन को हम बिल्कुल सामने से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमकता है, चमकीला होता है। ओके, इट इज़ मेड ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। यह कैसे बना, किस चीज़ से बना होता है? चमकती हुई और गर्म गैसों से बना होता है ये। ठीक है, इट इज़ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, और हमारी अर्थ से ये अरबों किलोमीटर दूर है। ओके, इट इज़ अबाउट 1 मिलियन टाइम बिगर दैन द अर्थ, और हमारी अर्थ से लगभग 1 अरब ज़्यादा गुना बड़ा है। ठीक है, हमारी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है सन। ओके, इट्स लुक स्मॉल बिकॉज इट इज़ क्वाइट फार अवे। ये छोटा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है। विदाउट इट देयर कैन बी नो लाइफ ऑन अर्थ। इसके बिना, यानी कि सन के बिना लाइफ, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर कोई भी जीवन रहना संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स नीड द सन टू मेक देयर फूड। प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको अपना फूड बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए सन की नीड होती है। ओके, वी नीड द सन फॉर हीट एंड सनलाइट, और हमें भी हीट के लिए, ठीक है, गर्माहट और लाइट, प्रकाश के लिए, दोनों चीज़ों के लिए सन की नीड होती है। ओके, वी कैन नॉट लिव विदाउट द सन। हम बिना सन के नहीं रह सकते। ओके, इन द मॉर्निंग्स द सन राइजेस इन ईस्ट। सुबह के समय में जो सन होता है वो कहाँ से उगता है, कहाँ से राइज होता है? ईस्ट की तरफ से। ओके, इन द इवनिंग द सन सेट इन द वेस्ट, और इवनिंग में सन सेट हो जाता है, यानी कि छिप जाता है ईस्ट वेस्ट में। ओके, आफ्टर द सनसेट, सनसेट होने के बाद, ठीक है, जब सूर्य छिप जाता है, देयर इज नाइट, तो हमारी रात हो जाती है। राइट, डेज आर ब्राइट एंड वार्म। हमारे जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं और चमकीले होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं, रोशनी होती है चारों तरफ। ठीक है, नाइट्स आर डार्क एंड कूल, क्योंकि नाइट्स में हमारा सन छिप जाता है। ठीक है, तो क्या होती है? रात हमारी डार्क, यानी कि अंधेरा होता है, और ठंडी होती है, कूल होती हैं। ठीक है, चलिए अब शेडोज के बारे में जानते हैं, यानी कि परछाई के बारे में। व्हेन लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, जब प्रकाश किसी भी दीवार हो गई मानो, ठीक है, प्रकाश किसी भी चीज से टकराता है और वहां जाके वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, बाधित हो जाता है। ठीक है, ए शैडो इज फॉर्म्ड, तो तब क्या बनती है? एक शैडो बनती है। ठीक है, स्टैंड फेसिंग द सन, आपको क्या करना है? सन की तरफ फेस करके खड़ा होना है। ओके, यू हैव स्टॉप्ड द सन्स लाइट, तो आप क्या करेंगे? सन की जो लाइट है उसे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर से सन की लाइट पास नहीं हो सकती। ओके, टर्न्स योर बैक टू द सन, अब आपको क्या करना है? अपनी बैक की तरफ टर्न करके सन की तरफ खड़े हो जाना है। ओके, यू सी अ डार्क फिगर ऑन द अर्थ, आप क्या देखेंगे कि पृथ्वी पर आप ही के जैसा एक डार्क फिगर बन जाएगा। ओके, दिस इज योर शैडो, वो क्या होगी? आपकी परछाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट चेंजेस लेंथ अकॉर्डिंग टू योर पोजिशन बिफोर द सन। ठीक है, ये क्या करती है? अपनी लेंथ को चेंज करती रहती है। शेडो लेंथ को चेंज करती रहती है, जैसे जैसे सन की पोजीशन होगी वैसे ही हमारी लेंथ होगी। ठीक है, छोटी बड़ी। शेडोज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय मून लाइट, हमारी जो शेडो होती हैं वो चंद्रमा की रोशनी में भी बनती हैं। ओके, कैंडल लाइट और एंड इलेक्ट्रिक लाइट, कैंडल लाइट में भी, यानी कि जो मोमबत्ती की रोशनी होती है उसमें भी बनती हैं, और इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ओके, उसकी लाइट से भी हमारी शेडो क्रिएट होती है। ठीक है, द सन विल कीप शाइनिंग फॉर एट लीस्ट another 5 बिलियन ईयर्स, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो हमारा सन है वो लगभग आने वाले जितने भी साल होंगे, जैसे यहाँ पर आपको बताया 5 बिलियन ईयर्स तक ऐसे ही शाइन करता रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं
चेंज इन शेडोज, हमारी शेडोज में कैसे चेंज होते हैं। शेडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, हमारी जो शेडो होती है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम में लॉन्ग होती है, ठीक है। दे आर शॉर्टर एट नून व्हेन द सन इज अबव आवर हेड्स, ये छोटी हो जाती है कब, नून यानी कि दोपहर के समय में छोटी हो जाती है जब सन हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है। ओके देखो यहाँ आपको इमेज दिखाई है, यहाँ मॉर्निंग टाइम में शेडो है, ठीक है, यहाँ ये नून टाइम में दिखाई है एंड इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में आपकी शेडो बड़ी होगी और नून टाइम में आपकी शेडो छोटी होगी क्योंकि सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ रीड करते हैं चेक योर सेल्फ। फर्स्ट, द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ, अब आपको बताना है कि सन क्या है, एक हॉट बॉल है किस चीज की, ओके ये आपको बताना है। नेक्स्ट, द सन इज राइज इन द, सन कहाँ से कौन सी डायरेक्शन से राइज होता है, ओके आई होप आप बता देंगे क्योंकि हमने अभी ऊपर रीड किया है। ओके शेडो आर लॉन्ग इन द डैश एंड डैश, अब आपको बताना है शेडो हमारी लंबी कब कब होती है, ये तो हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है, मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में। ओके चलिए आगे रीड करते हैं। डायरेक्शंस ऑफ द शेडो, अब शेडो की डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कीप अ बुक स्टैंडिंग ऑन अ टेबल, आपको एक बुक लेनी है और टेबल पर स्टैंड कर देनी है, ठीक है खड़ी कर देनी है। थ्रो लाइट फ्रॉम द राइट साइड, अब आपको जैसे यहाँ आपको इमेज में शो किया है राइट साइड से आपको लाइट थ्रो करनी है उस पर, ठीक है। ए शेडो विल फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसकी ऑपोजिट साइड उसकी एक शेडो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है क्रिएट हो जाएगी या फिर बन जाएगी एक शेडो जैसे आपको यहाँ इमेज में शो किया है। नाउ थ्रो टॉर्च लाइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अब आपको दूसरी साइड यानी कि उसकी ऑपोजिट लेफ्ट साइड से टॉर्च को थ्रो करना है, ठीक है। द शेडो इज फॉर्म्ड टूवर्ड्स द राइट, अब शेडो जो होगी वो राइट की तरफ फॉर्म होगी, ठीक है राइट में बनेगी। थस द डायरेक्शन ऑफ द शेडो इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, तो इस बात से हमें क्या पता चलता है बच्चों कि हमारी जो डायरेक्शन होगी शेडो की वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है जिस दिशा से लाइट आ रही होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी शेडो क्रिएट होगी। ओके द डायरेक्शन ऑफ द शेडो इज नॉट ऑलवेज द सेम, हमारी जो शेडो की डायरेक्शन होती शेडो की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। द लेंथ ऑफ द शेडो इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज द सेम, और इसी प्रकार हमारी जो लेंथ होती है शेडो की वो भी सेम नहीं होती, ठीक है अलग अलग होती हैं अलग अलग टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर एक्टिविटी बताई है, आपको एक्टिविटी करनी है। ओके आस्क योर फ्रेंड टू ट्रेस योर शेडो इन द मॉर्निंग, आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि क्या वो मॉर्निंग के टाइम में आपकी शेडो को ट्रेस करेगा। ओके चलिए फर्स्ट यहाँ पर मेजर द लेंथ ऑफ द शेडो, आपकी जो शेडो है उसकी लेंथ आपको यानी कि आपको जो फ्रेंड होगा उसको मेजर करनी है। नेक्स्ट है आस्क योर फ्रेंड अगेन टू ट्रेस योर शेडो एट नून, उसके बाद फिर से आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि दोपहर के समय यानी कि नून टाइम में क्या वो फिर से आपकी शेडो को ट्रेस करेगा। नेक्स्ट मेजर इट अगेन, और आपको फिर से उसे मेजर करना है। ओके नाउ व्हाट डू यू सी, आपको क्या आप क्या देखते हैं। फर्स्ट हाउ लॉन्ग वॉज योर शेडो इन द मॉर्निंग एंड हाउ लॉन्ग वॉज इट एट नून, अब आपको बताना है कि मॉर्निंग टाइम में आपकी शेडो कितनी लंबी थी और नून टाइम में आपकी शेडो कितनी लंबी है, ठीक है कितनी लंबी थी। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। यू विल सी दैट योर शेडो इन द मॉर्निंग इज बिगर देन एट नून, अब आप क्या देखेंगे कि जो आपकी मॉर्निंग में जो शेडो होगी वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू नून, ठीक है नून टाइम से बड़ी होगी मॉर्निंग टाइम की शेडो। चलिए अब रीड करते हैं बच्चों इस चैप्टर के हम न्यू टर्म्स। शेडो क्या होती है, डार्क शेप फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट, शेडो एक डार्क शेप होती है, ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि हमें दिखाई देता है कब, जब लाइट हमारी ब्लॉक कर देती है किसी भी चीज को। ओके नेक्स्ट है हीट एंड लाइट, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट और लाइट क्या होती है एनर्जी की फॉर्म होती है। ओके ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्ट्स थ्रो विच लाइट कैन पास इजीली, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाए वो होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट। मिड डे, मिडल ऑफ द डे यानी कि दिन के मध्यम का भाग, बीच का भाग। अब वंस मोर रीड करते हैं हम बच्चों। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर एंड बर्निंग गैसेस, हमारा जो सन है एक आग का बहुत बड़ा गोला है और बर्निंग गैसेस यानी कि उसमें ज्वलंत गैसेस भी होती हैं यानी कि जलने वाली गैसेस भी होती हैं। ओके
द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइट ऑन द अर्थ। हमारा जो सन है वो सभी, हमारी पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश होता है उस सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि सन के कारण ही हमारी पूरी पृथ्वी पर लाइट आती है। ओके, नेक्स्ट है ए शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट। एक शैडो कब बनती है, यहाँ पर आपको बताया एक शैडो फॉर्म होती है जब कहीं से लाइट आ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट है द साइज एंड द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द साइज एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारी शैडो का साइज किस चीज पर डिपेंड करता है, साइज और शेप ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट है द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कास्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट। हमारी जो शैडो बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ओके, नेक्स्ट है शैडोज चेंज इन लेंथ एंड डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द लाइट। हमारी शैडो जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है जैसे ही हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ओके, सो बच्चों यहीं पे आपका चैप्टर एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।